माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 3 साइंस की एक नई चैप्टर नंबर 9 एयर। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? हम एयर के बारे में देखेंगे, फ्रेश एयर क्या होती है वो देखेंगे, सोर्सेस ऑफ एयर, हमें एयर कहां से मिलती है ये देखेंगे, यूजेस ऑफ एयर, एयर की क्या क्या यूज है वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इसके अलावा एयर पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बारे में हम देखेंगे। एयर पोल्यूशन की क्या क्या कॉज हो सकती हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि नेचुरल कॉजेस, मैन मेड कॉजेस, और हम देखेंगे मेजर टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, हम क्या क्या सावधानी अपना सकते हैं ये एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। तो इन सभी चीजों को हम यहाँ पर डिटेल्स में देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो चैप्टर है एयर। तो जैसे यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया गया है सबसे पहले कि वी नो एयर इज नीडेड बाय एवरी लिविंग बीइंग, हमें पता है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सभी के लिए एयर बहुत जरूरी है। फ्रेश एयर इज गुड फॉर हेल्थ, और हमारी हेल्थ के लिए फ्रेश एयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट नाउ इट इज यू कैन सी पीपल कंप्लेनिंग अबाउट द वेरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लेकिन आजकल अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसा क्यों हो रही है? इट इज बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेड एयर दैट वी ब्रीथ इन। तो सांस लेने की जो परेशानी है ये दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि पॉल्यूटेड एयर के वजह से आजकल जितनी पॉल्यूशन हो रही है, एयर पॉल्यूशन, जिसके वजह से हम गंदी सांसें जो है वो सांस में ले रहे हैं, जिसके वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एयर पॉल्यूशन एंड वेरियस मेजर्स टू स्टॉप इट। तो इस चैप्टर में हम खास करके क्या देखने वाले हैं? इसमें हम देखने वाले हैं कि जो हम देखेंगे कि जो एयर पोल्यूशन है इसकी क्या क्या कारण है, और इस एयर पोल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर हम ले सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। सारी चीजों को हम डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, एयर जो है, एयर इज ऑल अराउंड अस, सभी को पता है कि एयर हमारे चारों तरफ होते हैं, और इसे हम कहते हैं इट इज कॉल्ड द अर्थ एटमोस्फियर। और ये जो एयर है हमारे चारों तरफ, इसे हम एटमोस्फियर भी कहते हैं। इट हैज नो कलर और स्मेल, सो यू कैनॉट सी और स्मेल इट। तो हवा की अगर बात करें तो इसकी ना ही कोई रंग होती है, ना ही कोई रूप होती है, ना ही कोई इसकी सुगंध या दुर्गंध होती है। तो इसके वजह से हम ना ही हवा को देख सकते हैं, ना ही हम इसे स्मेल कर सकते हैं। हाउएवर यू कैन फील इट व्हेन यू मूव अराउंड फास्ट, लेकिन हाँ, हवा को महसूस जरूर किया जा सकता है। अगर हम तेज दौड़ें तो हमारे बॉडी में हवा लगती है और हम हवा को महसूस कर सकते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो जब हवा बहती है, चलती है, तो उसे हम कहते हैं विंड। क्या कहते हैं? विंड। तो कोई अगर पूछे व्हाट इज विंड, आप क्या बोलोगे? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। बहुत सीधी सी और सिंपल सी डेफिनेशन है। जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। जो जेंटल विंड है, जो आराम से जो हवा चलती है, धीरे धीरे चलती है, उसे हम ब्रीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो सुहानी हवा चलती है वो हम ब्रीज कहते हैं। इट क्रिएट्स ए प्लीजेंट शूदिंग फीलिंग। तो ये जो हवा है, जो जेंटल विंड है, जो धीरे धीरे बहती है, उसे ब्रीज कहते हैं। ये हमें कैसे महसूस कराती है? एक खुशदायक, जिसे हम कहेंगे सुखदायक, सूदिंग फीलिंग, मतलब सुखदायक अनुभूति देती है ये ब्रीज। ऑन द अदर हैंड, स्ट्रॉन्ग विंड क्रिएट अ स्टॉर्मी वेदर। अगर इसकी दूसरी तरफ बात करें, अगर हवा तेज बह रही है, स्ट्रॉन्ग चल रही है, स्ट्रॉन्ग बह रही है, तो ये स्टॉर्मी वेदर, एक तूफानी मतलब हवा हम उसे कहते हैं। अच्छा, यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक बताया गया है। क्या आपको पता है? डिड यू नो अर्थ इज द ओनली नोन प्लानेट टू हैव एयर एंड वाटर। अर्थ जो है, एक हमारे पृथ्वी जो है, ये धरती है, ये एक ऐसी जगह है, ये सिर्फ प्लानेट, एक इकलौता प्लानेट है जिसमें हवा और पानी पाई जाती है। इसके बाद आगे हम एयर की और थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं कि एयर जो है, फ्रेश एयर क्या होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो फ्रेश एयर क्या है? देखिए,
एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता ही होगा कि एयर जो है, एयर में सिर्फ एयर ही नहीं होते, एयर एक मिक्सचर है। मिक्सचर माने बहुत सारी चीजों का किसमें समागम हुआ है, मतलब बहुत सारी चीजों को मिला के एयर बनती है। जैसे कि एयर में होती है ऑक्सीजन, बहुत ही जरूरी चीज है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी गैसें एयर में होती है। इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, हम देखेंगे आगे। It also contain other things like water vapor, dust, germs and smoke। तो इन गैसेस के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों के अलावा हवा में और भी कुछ चीजें होती है जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं, पानी की बूंदें, डस्ट जो धूल होती है, जर्म्स कुछ कीटाणु होते हैं, स्मोक यानी कि हमारी धुआं, ये सब भी होते हैं एयर में। एयर व्हिच इज फ्री ऑफ डस्ट, जर्म्स एंड स्मोक इज कॉल्ड फ्रेश एयर और क्लीन एयर। तो ऐसी हवा जिनमें ना डस्ट हो, ना जर्म्स हो, ना स्मोक हो, इन सारी चीजों से फ्री हो, उसे हम फ्रेश एयर या क्लीन एयर कहते हैं। यही हमारा टॉपिक था, फ्रेश एयर। तो फ्रेश एयर हम किसे कहेंगे, एक बार और रिवाइज करते हैं। ऐसी हवा जिनमें ना डस्ट हो, ना जर्म्स हो, ना स्मोक हो, इसे हम फ्रेश एयर और क्लीन एयर कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में इसे कहें तो एयर व्हिच इज फ्री ऑफ डस्ट, germs and smoke is called fresh air और clean air। तो ये फ्रेश एयर की डेफिनेशन होगी। आगे देखते हैं सोर्सेस ऑफ एयर, हमें हवा मिलती कहां से है। ट्रीज आर द मेन सोर्सेस ऑफ फ्रेश एयर। अगर हम बात करें पौधों की, पेड़ की, तो यही हमारा मेन जरिया है फ्रेश एयर के लिए। जो शुद्ध हवा मिलती है तो हमें पेड़ों से ही मिलती है। दे टैक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। और पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम यूज करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज वेरी यूजफुल फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो ऑक्सीजन है, ये सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, बहुत जरूरी चीज है जिसके वजह से हम जिंदा हैं। वी शुड ब्रीथ इन फ्रेश एयर, इट कीप्स अस हेल्दी। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि फ्रेश एयर ही हम ब्रीथ करें, सांस में लें, और जिसके वजह से हम हेल्दी भी रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एयर की यूजेस क्या क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यूजेस ऑफ एयर, एयर की क्या क्या यूज होती है, ये हम देखते हैं। हमें एयर क्यों चाहिए, तो लेट अस सम अप द डिफरेंट यूजेस ऑफ एयर एज फॉलोज। तो यहाँ ऐसे तो बहुत सारे यूज हैं एयर के, लेकिन जो मेन यूजेस हैं एयर के, आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आपके जो क्लास है उनके हिसाब से यहाँ पर सिंपल यूजेस ऑफ एयर दी गई है। जैसे कि पहले, एयर हेल्प्स लिविंग थिंग्स ब्रीथ। तो जो लिविंग थिंग्स है उनको सांस लेने में हवा जरूरत पड़ती है। एयर हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई। तो जो बर्ड्स हैं उनको उड़ने में, उनकी विंग्स होती है, बर्ड्स की विंग्स होती है, तो वो जो पंख के सहारे उड़ते हैं, हवा उसे हेल्प करती है उड़ने में। ये भी एक हवा का यूज है। इट हेल्प्स इन फ्लाइंग काइट्स। अच्छा, हम जब पतंग उड़ाते हैं तो ये भी हवा की वजह से उड़ पाती है, तो ये भी एक हवा का यूज है। इट हेल्प्स इन ड्राइंग वेट क्लॉथ्स। जो हमें गीले कपड़े होते हैं, जब हम उसे धुलने के लिए देते हैं तो गीले हो जाते हैं, उन कपड़ों को सुखाने में हेल्प करती है हमारी क्या, हवा। इट कैरीज द सीड्स ऑफ ए प्लांट टू न्यू प्लेसेस। और ये हवा हमें हेल्प करती है, प्लांट की जो सीड है एक जगह से दूसरी जगह तक हवा में उड़ा के उसे लेके जाती है, डिस्प्लेस कराती है, ताकि दूसरी जगह पे भी पेड़ हो पाए। इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चेफ। तो देखो, चेफ का मतलब होता है बच्चों भूसा। जब हम अनाज को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उसमें से भूसा भी निकलती है और अनाज अलग एक तरफ हो जाता है। तो हवा के सहायता से किसान क्या करती है, भूसा को और अनाज को अलग करती है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन द सेपरेटिंग ग्रेन्स। हमारे जो ग्रेन्स है, अनाज है, उसको वो भूसा से अलग करने में हवा मदद करती है। इट हेल्प्स ए हॉट एयर बैलून टू राइज एंड फ्लाई। अच्छा, हवा और जो हॉट एयर बैलून है उसे हवा में ऊपर उड़ने में भी मदद करती है, हमारी जो एयर है। ठीक, एयर इज यूज टू प्ले इंस्ट्रूमेंट लाइक द फ्लूट एंड माउथ ऑर्गन। और जितने भी हवा से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं
उनको बजाने में भी ये हमारे एयर हेल्प करते हैं। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी जो फ्लूट माने हमारी जो बांसुरी हो गई, माउथ ऑर्गन हो गई, जो कि माउथ से बजाया जाता है, साउंड निकाली जाती है उसमें से, तो ये हमारे हवा ही हेल्प करते हैं इन ऑर्गन्स को बजाने के लिए। इट हेल्प्स सेल बोट्स मूव ऑन वाटर, तो पानी में जो तैर के जाती है सेल बोट, ये भी हवा के वजह से आगे बढ़ पाती है। एयर हेल्प्स इन मूविंग द विंड मिल्स, और विंड मिल्स को मूव करने में, ठीक है, जो चक्री होती है विंड मिल्स की, उसको मूव करने में एयर हेल्प करती है। जिसकी यूज हम विंड मिल्स की यूज हम कहाँ करते हैं? विंड मिल कैन पंप अप वाटर, विंड मिल का हम इस्तेमाल करते हैं पानी को ऊपर उठाने के लिए, पंप आउट करने के लिए पानी को। और ग्राइंड द ग्रेन्स, ग्रेन्स जो होती है अनाज को हमें पीसने में मदद करती है हमारी विंड मिल। और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में भी हमारी विंड मिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब जनरली बहुत सारे यूज हमने देखे एयर की, ठीक है। आगे हम देखते हैं एयर पॉल्यूशन, इसके बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, क्योंकि एयर तो इतनी जरूरत होती है हमारे लाइफ में एयर की, तो उसकी पॉल्यूशन हो रही है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हमें जानना जरूरी है कि एयर पॉल्यूशन होती कैसे है और एयर पॉल्यूशन के क्या कारण है, इससे हम कैसे बचें। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे। देखिए, एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। आप ये देखिए, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। आपको अगर कोई पूछे कि व्हाट इज एयर पोल्यूशन, आप क्या बोलेगे? एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। मतलब कि हवा में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर मिक्स हो गई तो उसे हम पॉल्यूटेड एयर कहेंगे, या एयर पोल्यूशन हो गई, ये बात हम कहेंगे। एयर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मोक, जर्म्स, फ्यूम्स, बैक्टीरिया, डस्ट एंड सम हार्मफुल गैसेस। तो अगर यहाँ पर कहने की बात यह है कि एयर जो पॉल्यूटेड होती है, एयर पॉल्यूटेड होती कैसे है? इसमें अगर हमारे स्मोक मिक्स हो जाए एयर में, या जर्म्स जो है कीटाणु मिक्स हो जाए, फ्यूम्स है धुआं वगैरह, बैक्टीरिया, डस्ट, या सम हार्मफुल गैसेस, कोई हार्मफुल गैसेस जो हमारे खतरनाक गैस अगर हवा में मिल जाए तो वो एयर को पॉल्यूट कर देती है। दिस पॉल्यूटेड एयर कॉजेस हार्म टू आवर हेल्थ एंड एनवायरमेंट। तो ये जो पॉल्यूटेड एयर है, जिनमें ये सारी चीजें, जो गंदी चीजें मिक्स हो गई है, धुआं, आपकी कोई बैक्टीरिया, जर्म्स, ये सब चीजें अगर मिक्स हो गई है तो ये क्या करती है? इट कॉजेज हार्म टू आवर हेल्थ। तो ये हमारी जो हेल्थ है इसको नुकसान पहुंचाती है, हमारी एनवायरमेंट जो है वातावरण, उसे भी नुकसान पहुंचाती है पॉल्यूटेड एयर। It causes a number of lung disease like the asthma and eye infection and causes a burning sensation in the eye। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो एयर, पॉल्यूटेड एयर है, ये क्या क्या कर सकती है परेशानी हमें? हमारे लंग डिजीज जो होती है इसके लिए, इसका कारण है जैसे कि आस्थमा, ये बीमारी एयर पोल्यूशन की वजह से होती है, गंदी हवा सांस में लेने की वजह से होती है। अच्छा, ये हमारे आंखों को इन्फेक्शंस पहुंचा सकती है, या आंखों में एक बर्निंग सेंसेशन, जलन पैदा कर सकती है आंखों में। तो ये सारी चीजें एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। एयर पोल्यूशन कैन बी ड्यू टू द नेचुरल एंड मैन-मेड कॉजेस। तो हवा जो गंदा हो रही है, एयर जो पोल्यूट हो रही है, ये हमारी प्राकृतिक कारण से भी हो सकती है, और मैन मेड कॉजेज जो इंसानों की वजह से, हमारे वजह से भी हो सकती है। तो हम दोनों ही कॉज एक एक करके हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल कॉजेज क्या क्या है। ठीक है, प्राकृतिक कारण एयर पोल्यूशन के क्या क्या है, ये हम पहले देख लेते हैं। फॉरेस्ट फायर, वोल्केनोज एंड डस्ट स्टॉर्म्स आर ए फ्यू नेचुरल सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशंस। तो जैसे अगर जंगल में आग लग गई, ज्वालामुखी निकला है, वोल्केनो का मतलब ज्वालामुखी बच्चों, अर्थ के अंदर अभी भी बहुत हीट है, जिसके वजह से बहुत सारी चीजें मोल्टन क्या अवस्था में है, मतलब बहुत वो मेल्ट होकर के है, अभी भी लिक्विड फॉर्म में है, और हीट की वजह से। तो कहीं अगर अर्थ में कहीं पर कमजोर जगह मिलके वहां से फट जाती है तो वहां से ये ज्वाला जो है बाहर आती है, ज्वालामुखी उसे ही हम कहते हैं। तो ज्वालामुखी की वजह से, फॉरेस्ट जंगल में आग लगने की वजह से, या डस्ट स्टॉर्म जो आंधी तूफान आती है इसके वजह से, ये सब नेचुरल कॉजेस है एयर पोल्यूशन के। आपके यहाँ पर फिगर में भी दिखाया गया है, देखिए, फॉरेस्ट फायर,
वोल्केनोज, डस्ट स्टॉर्म, सभी चीजों को बारी बारी से दिखाया गया है। ये सब मेन कारण है, नेचुरल कॉज है, प्राकृतिक कॉज है हमारे एयर पोल्यूशन के लिए। आगे हम देख लेते हैं कि मैन मेड कॉजेस क्या है, मतलब हमारे वजह से, इंसानों के वजह से क्या क्या हो सकती है, ये कौन सी कारण हो सकती है एयर पोल्यूशन की। स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय द व्हीकल, फैक्ट्रीज एंड बर्निंग ऑफ कोल, वुड, ड्राइड लीव्स एंड वेस्ट कॉजेस एयर पोल्यूशन। तो हम इंसानों के वजह से भी एयर पोल्यूशन होती है, जैसे कि हमारे स्मोक निकलती है व्हीकल से, वाहनों से जो स्मोक धुआं निकलती है वो हमें हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं। फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलती है, या हम कोयला जलाने की वजह से जो धुआं बाहर आती है, लकड़ी जलाने की वजह से बाहर आती है, या ड्राइड लीफ, सूखे पत्ते जलाते हैं, वेस्ट यानी कि कोई कचरा जब हम जलाते हैं तो इससे जो धुआं निकलती है वो एयर को पॉल्यूट करती है। ये एक मेन कारण है एयर पोल्यूशन की। दिस इज कॉल्ड मैन मेड एयर पोल्यूशन। तो ये सारे कारण है मैन मेड एयर पोल्यूशन के, मतलब कि इंसानों के द्वारा की गई एयर पोल्यूशन, तो इसे हम मैन मेड एयर पोल्यूशन कहते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट बाय मैन फॉर मेकिंग मोर हाउसेस एंड फैक्ट्रीज इंक्रीजेस एयर पोल्यूशन। और भी एयर पोल्यूशन को बढ़ाने में इंसानों का बहुत बड़ा रोल होता है, हाथ होता है। कैसे? वो ट्री को कट करते हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं, ट्री को काटते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है इंडिया एक बहुत आबादी वाला देश है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनको रहने के लिए जब प्रॉब्लम होती है, जगह की प्रॉब्लम होती है, तो वो पेड़ को काटते हैं, जंगलों को साफ करते हैं और घर बनाते हैं जिसमें वो रह पाए, या फैक्ट्रीज इंस्टॉल करते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, जिसके वजह से हमारा एयर पॉल्यूट होती है। तो यहाँ पर देखिए फिगर में आपको बताया गया है एयर पोल्यूशन बाय व्हीकल, कितनी पोल्यूशन हो रही है। देखियो व्हीकल की वजह से आजकल दिल्ली में भी ऐसी बहुत पोल्यूशन हो रही है व्हीकल की वजह से, जिसके वजह से ऑड एंड इवन नंबर के व्हीकल्स को अलाउ किया जाता है चलने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे सावधानियां ले रहे हैं वहां की सरकार। और यहाँ पर देखिए एयर पोल्यूशन बाय फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के वजह से कैसे एयर पोल्यूशन हो रही है। एयर पोल्यूशन बाय बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी या कोई कचड़े या बहुत सारी चीजें जलाने की वजह से जो धुआं निकल रही है वो भी एयर को कहीं ना कहीं पॉल्यूट कर रही है। तो अब इन सारी चीजों से एक चीज निकल के आता है कि जब इतनी सारी परेशानियां हैं एयर पोल्यूशन से, हमें घर भी चाहिए, पेड़ भी काटना जरूरी है, फैक्ट्री भी लगाना जरूरी है, तो हम इस एयर पोल्यूशन से बचे कैसे, ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आता है। मेजर्स टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से हम किस तरह से बच सकते हैं। तो एक एक कारण हम देखेंगे कैसे बच सकते हैं, क्या सावधानी हम ले सकते हैं। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू गेट फ्रेश एयर, साफ हवा, शुद्ध हवा पाने के लिए हमें जितनी मात्रा में हो सके पेड़ों को लगाना चाहिए। दूसरी बात, ऑल व्हीकल्स शुड गेट स्मोक एमिशन टेस्ट डन। तो जितने भी व्हीकल्स हैं, खास करके जो पुराने व्हीकल्स हैं, उनका स्मोक एमिशन टेस्ट होना चाहिए, मतलब कितनी मात्रा में धुआं जो निकलता है इसकी एक टेस्ट होती है, उसे हम स्मोक एमिशन टेस्ट कहते हैं। पुरानी गाड़ी जो होती है उनमें ज्यादा धुआं निकलता है। ऐसे बहुत सारे मेट्रोज सिटी में आजकल 10 साल से जो ज्यादा पुरानी गाड़ी है उनको चलना मना है। तो स्मोक एमिशन टेस्ट करते रहने चाहिए रेगुलर अपनी जो गाड़ी है उनकी। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स और कारपूल, तो हमें हमेशा प्रीफर करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, न कि अपनी प्राइवेट गाड़ी को। बहुत ही इमरजेंसी हो तो हम प्राइवेट व्हीकल्स का यूज करेंगे, नहीं तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक ही व्हीकल में बहुत सारे लोग जा सकेंगे और उससे जो धुआं निकलेगी, उससे जो एयर पॉल्यूट होगा वो बहुत कम मात्रा में होगा। लेकिन एक लोग के लिए अगर एक गाड़ी जाएंगे, प्राइवेट में ऐसे ही होता है, एक लोग एक कार में बैठे हैं तो अगर 20 लोग गए तो 20 कारें निकली, उसमें से जो फ्यूल बर्न हुआ तो धुआं निकले और एयर को पॉल्यूट करेंगे। तो हमें प्रीफर करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। बिल्ड फैक्ट्री आउटसाइड द सिटी, और अगर हमें फैक्ट्री लगाना जरूरी है, बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इसमें से रोजगार मिलती है, बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट होती है जिसे हम हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, तो फैक्ट्री का भी होना जरूरी है। तो इसे कोशिश किया जाए कि शहर से बहुत दूर में इसे लगाया जाए, खाली जगहों पे फैक्ट्री लगाया जाए। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि वरी वेस्ट लाइक ड्राई लीव्स एंड एनिमल वेस्ट इन ए पिट टू मेक ए मैन्योर इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो आपके सूखी पत्तियां हैं या एनिमल वेस्ट है, जो गोबर वगैरह है, ये
काव डंग है, ये सब जो निकलती है, या घर से हमारे डोमेस्टिक वेस्ट जितने भी होते हैं, तो ऐसे चीजों को हम जलाने के बजाय अगर जमीन में गाड़ दें, एक गड्ढा, पीट का मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा खोद के अगर डाल दें तो ये सड़ने के बाद मैन्योर बन जाएगी, ठीक है, जो हमारे खेती के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो ऐसी चीजें हम जो वेस्ट है उसे हम जलाने के बजाय जमीन में गाड़ दें तो हमारे उससे क्या मैन्योर पैदा होती है, और ये हमारे जमीन के लिए, हमारी खेती के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छे होती है, इससे हमें ज्यादा उपजाऊ मिलती है। डू नॉट ब्रस्ट क्रैकर्स। तो देखिए बच्चों, दिवाली वगैरह में हम जब पटाखे जलाते हैं तो इससे बहुत सारा धुआं निकलती है और हमारे एयर भी पोल्यूट होता है। तो हम जितना भी कोशिश करें कम से कम एयर जो क्रैकर्स को ब्रश करें, या ना करें तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ तो बिल्कुल ही साफ मना कर दिया गया है, डू नॉट ब्रस्ट क्रैकर्स। आप बिल्कुल भी पटाखे न जलाएं दिवाली में, और उन्हीं पैसों से, एक प्रकार की पैसे की बर्बादी है, आप उन्हीं पैसों को इस्तेमाल कीजिए आपकी मिठाइयां खाने में, ठीक है, तो या आपकी दोस्तों को, फ्रेंड्स को गिफ्ट देने में। हम ये जो क्रैकर्स है इसे ब्रस्ट करने में, पटाखे जलाने से बचना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑल्सो हेल्प अस टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कम करने में ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बचाना बहुत जरूरी है। तो कैसे एनर्जी हम बचा सकते हैं, यहां पर देखिए, सो रिमेंबर टू टर्न ऑफ लाइट, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज। तो जब भी हमें लाइट की जरूरत ना हो, कंप्यूटर की जरूरत ना हो, या किसी भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस जैसे कि कोई म्यूजिक सिस्टम हो गया, टीवी हो गया, तो जब इस्तेमाल में नहीं आ रहा हो तो इनकी स्विच को बंद कर देनी चाहिए। बहुत सारे लोग फैन चला करके बाहर घूमते रहते हैं, टीवी चल रही है बाहर घूम रहे हैं, कूलर चल रही है और कूलर के पास कोई नहीं है लेकिन चल रही है। तो इन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रख करके हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो यूज एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स एंड एप्लायंसेस। आजकल बाजारों में एनर्जी एफिशिएंट लाइट जो एलईडी बल्ब होती है, ठीक है, ये सब चीजें का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जितनी कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी उतनी हमारी एनर्जी कंजर्व होगी, एनर्जी बचेगी। तो ऐसी एप्लायंसेस का या बल्ब का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च होता हो जिसको इस्तेमाल करने से। तो ऐसे हम हमारी एयर को पोल्यूट होने में बचा सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में डिटेल्स में देख लिया। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। एक आपको और भी एक डिड यू नो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दी गई है। द नीम इन द एंड द पीपल ट्री आर द लार्जेस्ट एमिटर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो पीपल की ट्री है या हमारी नीम की ट्री है, इनमें से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन निकलती है। तो ऐसे पेड़ों को हमें लगाना चाहिए अपने आसपास में, ठीक है। तो इस चैप्टर इसी के साथ हमारा इस चैप्टर की जितनी भी टॉपिक्स थी, जैसे कि आपकी एयर, फ्रेश एयर क्या है, सोर्सेस ऑफ एयर कहाँ से हमें मिलती है, यूजेस ऑफ एयर, एयर की क्या यूज है, एयर पोल्यूशन के बारे में हमने यहाँ पर देखा, या एयर पोल्यूशन की क्या क्या कारण है, जैसे कि मैन मेड कॉजेस, और हमारे जो इसके हमारे कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हम मेजर्स क्या क्या अपना सकते हैं एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। इन सारी चीजों को, जितने भी एयर रिलेटेड टॉपिक्स थे, सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पर एक ही क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और मैं समझता हूं कि आपको इस चैप्टर में और किसी प्रकार की कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इससे आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे और आपको इससे कुछ फायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई लेसन, नई टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।